निश्चित तौर पर देखिए, अगर आपके मीडिया सेल से आप कोई पोस्ट कर रखे हैं तो निश्चित तौर पर वो पार्टी का स्टैंड रहता है, क्योंकि लगातार पार्टी की तरफ से तमाम चीजें मीडिया सेल की ओर से जनता के बीच तक पहुंचती है। और दूसरी चीज ये कि अब आप डीएनए का जिक्र कर रहे हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको मुझे लगता है भांपना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आशुतोष जी, एक और चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप डीएनए का जिक्र कर रखे हैं, उसमें आप पर्सनल हो जा रखे हैं, पर्सनल होने के साथ साथ फिर उस पर स्पष्टीकरण भी आप दे रखे हैं, मतलब आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर आप ये भी कहते हैं कि आप भी सावधान हो जाइए। आप चीजों को ऐसे जस्टिफाई करेंगे या गलत को गलत कहकर रोकेंगे? देखिए अर्चना, इसमें आपको, हमको और पब्लिक को ये दिखाई पड़ सकता होगा कि ये गलत है और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उससे माहौल खराब हो रहा है। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में आप जब गंभीरता से जाएंगे तो एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का एक अभियान है जो वो 2023 से लगातार लेकर के चल रहे हैं और वो उनका अभियान है पीडीए। अखिलेश यादव जी ने जब माफी मांगी और उसके दूसरे दिन उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने एक और तो ब्रजेश पाठक जी को ये कहा कि आप संयमित रहें और इस तरीके की बात ना करें। दूसरी ओर उन्होंने ब्रजेश पाठक पर हमला बोलते हुए ब्राह्मणों का जिक्र किया। 3 चीजें मैंने नोट भी की थी। उन्होंने ये कहा था कि पाठक जी जो है उनका समाज भी उनको नहीं मानता, पाठक जी का समाज उनको नहीं मानता। आप इसके परिप्रेक्ष्य में जाइए, पाठक जी का समाज, पाठक किससे जुड़े हैं? ब्राह्मण समाज से जुड़े हैं। उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि मूल रूप से पाठक बीजेपी के नहीं हैं और बीजेपी में घुलने मिलने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी चीज उन्होंने और सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो बीजेपी के लोग जो सत्ता में हैं वो पाठक जी के समाज को स्वीकार नहीं करते। मतलब नतीजा यह है कि उन्होंने एक और तो ब्रजेश पाठक के ऊपर हमला बोला है उनके डीएनए को लेकर के, डीएनए की बात कह करके। दूसरा उन्होंने यह भी कहा है कि पाठक जी ब्राह्मण समाज के नहीं है, ब्राह्मण समाज को इस तरीके से बात कर रहे हैं। मतलब उकसाने वाली जो बातचीत चल रही है वो हुई है। ब्रजेश पाठक जी की ओर से जो चीज कही गई वो भी गलत थी। उन्होंने डीएनए की बात की और एक पूरी समाजवादी पार्टी को अगर उन्होंने इंगित करते हुए कहा तो हालात तो वो हो गए हैं कि एक कह रहा है कि हम तालाब में उतरेंगे तो दूसरा कह रहा है हम कीचड़ अपने ऊपर डाल लेंगे, बाकी रही सही तुम्हारे ऊपर डाल देंगे। तो लड़ाई यहां पर वोट बैंक की है और उस वोट बैंक की है जो 27 की कुर्सी दिख रही है सबको। 27 की कुर्सी पाने के लिए अभी तो ये शुरुआत है, इससे आगे आगे आप देखेंगे क्या चीज होती है और किस तरीके से होता है। 2015 के चुनाव की मैं बात करूंगा, बिहार के चुनाव के भी नितिन जी ने जिक्र भी किया था। 2015 का बिहार का चुनाव होता है और उस चुनाव में नीतीश कुमार जो होते हैं वो एनडीए से अलग उठ करके चुनाव लड़ते हैं। अगर आपका पिछला फ्लैशबैक में जाएं, जीतन राम मांझी कुछ समय के लिए वहां मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने इस्तीफा नहीं देना चाहा नीतीश कुमार ने उनसे पद ले लिया मुख्यमंत्री पद का और उनको अलग पार्टी बनानी पड़ गई। जीतन राम मांझी जी आ गए कहां? भारतीय जनता पार्टी के पास में। फिर नरेंद्र मोदी जी ने उस समय एक मामला उठाया और उन्होंने डीएनए की बात की, नीतीश कुमार ने उसको मुद्दा बना लिया। वही चीज यहां पर आई, ब्रजेश पाठक जी ने यहां शुरुआत की और उन्होंने डीएनए शब्द को इस्तेमाल किया, समाजवादी पार्टी ने उसको मुद्दा बना लिया। अखिलेश जी पीडीए को जोड़ने की बात कह रहे हैं। पीडीए के अंतर्गत जितनी भी पार्टियां हैं वो जो जातिगत वो जो लोग हैं, पीडीए, पिछड़ा, दलित और यादव, अल्पसंख्यक, तीनों को और साथ ही साथ ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने डोरा डालने का प्रयास किया है। और वो उद्देश्य एक ही है, समाजवादी पार्टी का या बीजेपी का 2027 की जो लड़ाई होने वाली है। तो ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, लेकिन समाज के हिसाब से और जनता में जो परिप्रेक्ष्य जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है। बिल्कुल गलत, एक गलत उसमें जो तस्वीर पेश होकर के आ रही है वो ठीक नहीं है।